आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीएजी की एक रिपोर्ट के बारे में, जिसको लेकर बहुत सारी ओपिनियन दी जा रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को भी ये रिपोर्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डीआरडीओ ने 86 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स को बंद किया है, जिसमें से 20 प्रोजेक्ट्स में उनको जो ऑब्जेक्टिव असाइन किए गए थे वो अचीव नहीं हुए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर मार देते हैं जो चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालेगा। वैसे जब भी मैं डीआरडीओ के बारे में बात करता हूँ तो लोगों का कहना होता है कि आप डीआरडीओ को डिफेंड करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि मैं डीआरडीओ को कभी डिफेंड नहीं करता हूँ। मैं हमेशा एचएएल को डिफेंड करता हूँ, और डीआरडीओ और एचएएल दो अलग अलग चीजें हैं। पिछले 7-8 सालों में एचएएल ने जिस तरीके से अपने आप को चेंज किया है वो वही लोग समझ सकते हैं जो पहले से इन कंपनीज को मॉनिटर करते आए हैं। और ये आजकल के बच्चे जिन्होंने रिसेंटली डिफेंस मॉनिटर करना शुरू किया है, उनको ये डिफरेंस अभी समझ में नहीं आएगा। रही बात डीआरडीओ की, तो मुझे ऐसा लगता है कि डीआरडीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर बहुत सारा टैलेंट है लेकिन बॉल्स नहीं है। उनके पास जब अनरियलिस्टिक जीएसक्यूआर आते हैं तो उनको वो फाइल उठा के सीधे डस्टबिन में फेंकनी चाहिए। इतना ही नहीं, सर्विसेज की तरफ से इक्विपमेंट जो इम्पोर्ट किए जाते हैं उनमें जो कमियां होती हैं उसके ऊपर भी डीआरडीओ काम करता है। T90 की साइट्स पुरानी है, अर्जुन की साइट्स उसमें लगाई जा रही हैं। इंडियन नेवी ने जब KH-35 मिसाइल सिस्टम अक्वायर की थी तो उसके प्रपल्शन के साथ में परेशानी थी, डीआरडीओ उसको रेक्टिफाई कर रहा है। आप किसी और देश के इक्विपमेंट के साथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन डीआरडीओ में बॉल्स की कमी है और उसका फायदा फोर्सेस उठा रही हैं। हालांकि यहाँ पर सब लोग कहेंगे कि डीआरडीओ और इंडियन आर्म फोर्सेस एक ही टीम से खेल रहे हैं और वो टीम है इंडिया, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो सबसे पहले डीआरडीओ को अंडर द बस फेंका जाता है। एनीवेज, मेरा मानना है कि डीआरडीओ जब तक इंडियन आर्म फोर्सेस को ये नहीं बोलेगा कि साइंटिस्ट हम हैं और आपको जीएसक्यूआर सेट करने से पहले साइंस के लॉस मानने पड़ेंगे, तब तक डीआरडीओ को अंडर द बस फेंका जाता रहेगा। आप में से जो लोग पहले से डिफेंस मॉनिटर कर रहे हैं उनको पता होगा कि मनोहर पर्रिकर साहब ने एक बार कहा था कि इंडियन आर्म फोर्सेस के जो जीएसक्यूआर होते हैं वो सीधे मार्वल कॉमिक्स से आते हैं। और पर्रिकर साहब ये चीज इतनी अथॉरिटी के साथ इस वजह से कह पाए थे क्योंकि वो खुद एक इंजीनियर थे। आइए अब बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में R&D के कॉन्टेक्स्ट में। रिपोर्ट में कहा गया है कि 86 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स में से 20 प्रोजेक्ट्स को बिना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए बंद कर दिया गया है, यानी कि 66 प्रोजेक्ट्स ने अपनी पूरी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है और ये सक्सेस रेट लगभग 76% का है। भाई, जितनी R&D में हमने काम किया है इस रिजल्ट को बहुत अच्छा रिजल्ट कहा जाता है। और इसी वजह से वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि इस रिपोर्ट को बहुत लोग सही तरीके से नहीं पढ़ पाए हैं। और मेरा मानना है कि जो लोग इस समय इससे रिलेटेड आर्टिकल लिख रहे हैं उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कभी काम किया ही नहीं है और इसी वजह से उनको ये रिपोर्ट समझ में नहीं आ रही है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि डिफेंस जर्नलिस्ट कम से कम एक इंजीनियर होना चाहिए जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास में ये नॉलेज नहीं है तब तक आपको डिफेंस प्रोजेक्ट समझ में नहीं आएंगे। देखिए, अगर आप मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए तो मैंने 4 साल इंजीनियरिंग की, 2 साल मास्टर्स और 10 साल इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करने के बावजूद मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं और मैं उसके बारे में बातचीत नहीं करता हूँ। लेकिन पीयर प्रेशर में आकर जब भी मैंने ऐसा कुछ अटेम्प्ट किया है तो मुझसे भी गलतियां हुई हैं और इन गलतियों को मानना बहुत जरूरी है। एनीवेज, वो जो रिमेनिंग 20 प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इस आर्टिकल में जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है एडवांस लाइट टोड एरे सोनार। यहाँ पर वर्ड लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी भी आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं तो सबसे पहली चीजें जो आपको बताई जाती हैं वो कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं, जिसको हिंदी में आप बाधाएं कहते हैं। और इन कॉन्स्ट्रेंट्स के बाहर आपकी स्पेसिफिकेशन नहीं जानी चाहिए। जनरली इन कॉन्स्ट्रेंट्स के चलते आप दूसरी चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जिसको ट्रेड ऑफ कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग हॉविट्जर्स ले लें तो चीजें ज्यादा अच्छे पर्सपेक्टिव में डाली जा सकती हैं और इस समय इंडिया को हॉविट्जर बहुत कायदे से समझ में आती है। देखिए, अगर आपका कॉन्स्ट्रेंट है कि आपकी गन हल्की होनी चाहिए तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट उसकी रेंज पे पड़ेगा, उसके सस्टेन फायर रेट पर पड़ेगा और उसके बैरल की लाइफ के ऊपर पड़ेगा। बेसिकली M777 एक हल्की हॉविट्जर है और ये कम दूरी तक ही मार कर सकती है। इसके अलावा इसका सस्टेन रेट एटैक्स जितना नहीं हो सकता है, लेकिन ये वजन में काफी हल्की है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आप कुछ चीजों को लेकर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, जैसे कि वजन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, आपको बेहतर बैरल की लाइफ चाहिए और आपको बेहतर रेंज चाहिए। ऐसी स्थिति में आप धनुष जैसी गन अपने बेड़े में शामिल कर सकते हैं और इसको कहते हैं ट्रेड ऑफ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एटैक्स की परफॉर्मेंस M777 दे तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा है कि ऐसे जीएसक्यूआर्स को सीधे डस्टबिन में फेंकना चाहिए और यही चीज डीआरडीओ नहीं कर रही है। होप यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी होगी। आइए एक बार एडवांस लाइट टोड अरे सोनार को भी लेकर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं।
यहाँ पर जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई है, DRDO की तरफ से वो प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बोलकर बंद कर दिया गया है और वहाँ पर टेक्नोलॉजी प्रूव कर ली गई है। लेकिन इसका एक फॉलो ऑन वेरिएंट बनाया जा रहा है जहाँ पर नेवी के साथ में मिलकर DRDO ने चीजों को कम्युनिकेट किया है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ में वो लोग एक इम्प्रूव्ड वेरिएंट के ऊपर इस समय काम कर रहे हैं और ये वेरिएंट इस समय टेस्टिंग में है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।